वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो हेल्थ के ऊपर बात करने वाला हूं। आज की जो क्लास होगी आपकी वह क्लास जो है बेसिक क्लास है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। जितने भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासेस काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है हेल्थ क्या है। अगर हम हेल्थ शब्द का जैसे जिक्र करते हैं, जैसे चर्चा करते हैं, तो तमाम तरह की बातें सामने आ जाती है। कुछ लोग तो हेल्थ की जो परिभाषा बताते हैं वो सरासर गलत होता है और वो बिल्कुल कहीं उसकी जो है ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। ठीक है, तो सही परिभाषा क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका हेल्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन, हेल्थ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हेल्थ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या मटेरियल के लिए हेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या किसी मशीन के लिए हेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या किसी जानवर के लिए हेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ये तमाम बातों का जिक्र करेंगे आज के इस लेसन में, ताकि आप हेल्थ का मतलब आप समझ पाए, हेल्थ का संदर्भ समझ पाए, हेल्थ का रिलेशन समझ पाए, हेल्थ का टर्म जो यूज किया जाता है पूरी दुनिया में उसका क्या मतलब होता है ये जान पाए। अगली पॉइंट जो होगी हमारी जिसमें हम बात करेंगे वह होगा एक व्यक्ति के हेल्थ से क्या समझते हैं। यानी एक किसी व्यक्ति के हेल्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका सेंस ऑफ व्यू क्या होता है, ये हम जानेंगे। और लास्ट क्वेश्चन होगा हेल्थ की परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी। चार पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स में मैं बात करूंगा आपसे। चार पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। और मेरा वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और सुना तो निश्चित रूप से लगभग 95% आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस समय हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जब सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस समय और भी परेशानी और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो होती है। अब देखिए हेल्थ क्या है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ क्या है। अब हेल्थ के जैसे शब्द आता है हेल्थ क्या है, तो एक सेंस अक्सर कहा जाता था एब्सेंस ऑफ डिजीज इज आल्सो नोन एज हेल्थ। क्या आपको लगता है कि यह परिभाषा सही है? ये परिभाषा दिया गया, लेकिन इस परिभाषा के साथ साथ कुछ चीजें और भी जोड़ी गई जिसे लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनका जवाब गलत होता है। आपने तो लिखा था कि द एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक तो ये परिभाषा चल गया, लेकिन जहां पे एब्सोल्युटली की बात आएगी, जहां 100% एक्यूरेंसी की बात आएगी, ये परिभाषा आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है जब हेल्थ को समझते हैं, हेल्थ क्या है, पहले हेल्थ को समझते हैं फिर डिफाइन करते हैं। हेल्थ का मतलब होता है दैहिक। दैहिक का मतलब क्या होता है? दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, यानी हेल्थ कहलाता है या हेल्थ होगा। यानी तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला आपका क्या है? दैहिक, यानी आपका शरीर, आपकी बाहरी शरीर, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, थोड़ा सा और इसे मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूं। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आपको और क्लियर हो जाएगा। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि स्वास्थ्य हेल्थ क्या है, बीमारियों की अनुपस्थिति है, तो कुछ मायनों में तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर जहां एब्सोल्युटली की बात आएगी, 100% एक्यूरेंसी की बात आएगी, तो वहां पर आपकी ये परिभाषा गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या इन्वॉल्व करना है, सही परिभाषा भी क्या है वो बताऊंगा। बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा और इस आंसर को जब आप देंगे, कहीं पे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और फिर आपका इंटरव्यूअर भी खुश होगा कि आपको नॉलेज बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हेल्थ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हेल्थ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, हेल्थ का वास्तविक अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ ही बीमारियों की अनुपस्थिति बीमारियों की अनुपस्थिति हो। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक हो, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से ठीक हो, एक ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से ठीक हो और साथ ही उसमें किसी तरह की बीमारियां न हो,
वास्तव में इन इन चार चीजों को मिलाकर के ही हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। जब भी हेल्थ शब्द का जिक्र आता है, हेल्थ शब्द बोला जाता है या लिखा जाता है, तो इसका अर्थ होता है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और एब्सेंस ऑफ डिजीज। लेकिन इसके पहले जरा देखिए, अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि अब तक हम केवल जो है एक इसका एक चौथाई टुकड़ा उठाते थे, यानी इस परिभाषा से एक चौथाई भाग ही उठाते थे और कहते थे बीमारियों की अनुपस्थिति हो। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं। एक व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह मानसिक रूप से जो है विकृत है। ठीक है। एक व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह शारीरिक रूप से असक्षम है, जैसे हैंडीकैप्ड है, एक पैर नहीं है। ठीक है। किसी व्यक्ति का एक पैर नहीं है, किसी व्यक्ति का एक आंख नहीं है, किसी व्यक्ति का एक हाथ नहीं है, तो क्या उसे आप कहेंगे उसे हेल्थ की संज्ञा में ले जाएंगे? तो शायद जवाब होगा नहीं। एक व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से उसे बहिष्कृत कर दिया गया है, समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप से विकृत है। तो वहां पर भी हेल्थ की परिभाषा गलत हो जाती है। तो हेल्थ शब्द जब भी इस्तेमाल होगा, तो इन चार चीजों का होना जरूरी है। यही आपका जो है 100% जो एब्सोल्यूट जो आंसर होता है वो होगा। साधारण रूप से यह माना जाता है कि किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रोग का न होना ही स्वास्थ्य है, लेकिन यह परिभाषा अधूरा है। ठीक है। यह परिभाषा सामान्य रूप से आपने कह दिया शारीरिक मानसिक रोग न होना, शारीरिक और मानसिक रोग न होना यह स्वास्थ्य है, लेकिन यह परिभाषा अधूरा है। जब तक आप सामाजिक, शारीरिक और मानसिक और बीमारियों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने परिभाषा में और अपने जवाब में, तब तक आपका जवाब सही नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक जरूर सही होगा, जैसे आपने एक हिस्से के चौथाई हिस्से को लिया। हाँ, तो जहां आपको 4 मार्क्स मिलने हैं, वहां 1 मार्क्स तो जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कट जाएगा, 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हेल्थ की परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी? हेल्थ की परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी? ये क्वेश्चन भी आता है कि हेल्थ की परिभाषा कब दी गई यार, किस सन में दी गई, किसने दिया था? वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? अक्सर तो हम याद रखते हैं। इसके जनक, फादर ऑफ हेल्थ किसको मानते हैं, क्या तमाम तरह की बातें आएंगी। चलिए ये भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 1948 में हेल्थ को डिफाइन किया गया। ठीक है। कब किया गया था? 1948, याद रखिएगा। भारत 1947 में हम लोग आजाद हुए और 48 में यह परिभाषा दी गई थी। तो हेल्थ को डिफाइन किया सबसे पहले। जो अभी मॉडर्न की मैं बात करूं, अभी वर्तमान समय की, तो स्वास्थ्य संगठन ने इसे 1948 में एक लिपिबद्ध किया था। सन 1948 से पहले भी हेल्थ को भारत के ऋषि मुनि और साधु संतों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई, जिसमें हेल्थ के स्थान पर आरोग्य शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? आरोग्य शब्द का प्रयोग किया गया था। श्रीमद् भगवत गीता में, चरक संहिता में, श्रीमद् भागवत में ये जिक्र मिलता है और इसका प्रमाण मिलता है आरोग्यम। ठीक है। तो आरोग्य शब्द, हेल्थ का ही दूसरा स्वरूप क्या है? स्वास्थ्य का ही दूसरा स्वरूप आरोग्य माना गया। आरोग्य का मतलब ही ये होता था कि वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और उस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी ना हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, आरोग्य। तो अगर सन 1948 के पहले हम बात करें, कोई क्वेश्चन करे कि भाई क्या सर सन 1948 से पहले हेल्थ का प्रयोग नहीं किया जाता था, हेल्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था? जी बिल्कुल किया जाता था। लेकिन उस समय, उससे पहले की अगर हम बात करें, तो भारत में इसका प्रमाण मिलता है, भारत से इसकी शुरुआत हुई थी और आरोग्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था हेल्थ का। यानी यह बहुत ही प्राचीनतम डेफिनेशन है जिसे ऋषि मुनियों ने दिया था, लेकिन उसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में अपने उसमें शामिल कर लिया था, अपने कह लेता अपने शब्दों में शामिल कर लिया था और उस चीज को परिभाषित किया था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन बनेगा अगर बात आए, तो आरोग्य शब्द का प्रयोग क्या हुआ, कब हुआ था? तो आरोग्य शब्द का प्रयोग जो हुआ था सन 1948 से पहले हुआ था। आरोग्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आरोग्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किया गया था और भारत के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने किया था। प्रमाण क्या है, कहां प्रमाण है? तो प्रमाण की जब बात आती है, तो इसके उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, चरक संहिता है, ये दो ऐसे प्रमाण हैं जिसमें आरोग्य शब्द और हेल्थ शब्द को बहुत अच्छे तरह से परिभाषित किया गया। आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए।
तो 1948 में जो परिभाषा दी गई हेल्थ में, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के हेल्थ से क्या समझते हैं? अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति के हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब होगा? तो एक व्यक्ति के हेल्थ का अर्थ है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से ठीक होने के साथ साथ बीमारियों का न होना भी पाया जाता हो। यही मायने में, सच्चे मायने में हेल्थ की परिभाषा है। यही सही मायने में हेल्थ की परिभाषा है। ठीक है, तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ एक मिसप्रिंट है। यही सच्चे मायने में हेल्थ की परिभाषा होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आज जो मेरा डिस्कशन था सिर्फ हेल्थ पर, अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। हेल्थ क्या है आप समझ चुके होंगे, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं कहेंगे, उसके साथ साथ कुछ चीजें और इन्वॉल्व कर लीजिएगा। 4 चीजों की इन्वॉल्व करिएगा, शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप के साथ साथ एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये आपका परिभाषा होगा। हेल्थ शब्द की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था? अगर प्राचीनतम की बात आई तो आप कहेंगे कि हेल्थ शब्द प्राचीन समय में भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ऋषि मुनियों ने इसका प्रयोग किया था। और इसका जिक्र जो आता है, इसका प्रमाण मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा? इसका प्रमाण आपको मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में और चरक संहिता में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। ये क्लास आपको बहुत कुछ समझने में आपको मदद करेगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू